ये अगले में कहते हैं, अब इतना बड़ा जो प्रेम है, इस प्रेम को कैसे विधाता को भी सहन नहीं हो पाया शायद। तो इसी बात का वर्णन करते हैं ये, और अपनी माता को और खुद को भी दोषी समझते हैं इस तरह से। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। विधि यानी विधाता को, इस भगवान को भी हमारा प्रेम शायद सहन नहीं हो पाया, इसलिए माता के रूप में व्यवधान डाल दिया उसने, है ना। माता को उन्होंने जो है, माँ को, कैकेयी को जो है उन्होंने माध्यम बनाया और हमारा प्रेम भंग कर दिया, हमारा विछोह करवा दिया, हमारा दूर 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 बहुत दूर कर दिया हम सबको। यह कहत मोहि आजु न शोभा, मुझे ये कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रही है मुझे ये चीज़ कि अपनी समझ साधु शुचि को भा। अपनी समझ से तो सभी लोग पवित्र हैं, मन के सच्चे हैं, व्यवहार के अच्छे हैं, है ना। अपने कहने से क्या होता है, लेकिन माँ तो मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। अब माता को कोसते हुए, अपनी माँ कैकेयी को कोसते हुए कहते हैं, माँ तो मंदी, उसकी तो बुद्धि ही मंद है, कुंद है, इसलिए मैं साधु सुचाली, है ना, जो और साधु जो सुचाली मतलब धान को बोलते हैं ना, धान नहीं, मतलब सुचाल मतलब अच्छे अच्छे रहन सहन, अच्छे व्यवहार, अच्छे चाल चलन, अच्छन के लक्षण। उर अस अनत कांट कोटि कुचाली, है ना। और ये मन में मतलब जो है इतने सारी कुचालें आ गई, कुतर्क मतलब कुबुद्धि हावी हो गई। तभी तो कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने भरत के लिए, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग ली। तो इस तरह से उनकी बुद्धि कुंद हो गई, जो उन्होंने परिवार में इस तरह से फूट डालने का स्वयं ही काम किया, और ये कुचालें चली उन्होंने। तो कोसते हुए आगे कहते हैं, फरई की कोदब बाली सुसाली। कोदो एक प्रकार का अनाज होता है जो अच्छा नहीं माना जाता है, वो बाजरे से भी बुरा अनाज या कुछ निम्न स्तर का अनाज होता है, जो कि पशु को के चारे के रूप में शायद इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसमें कहीं बहुत अच्छा धान थोड़े ना, उसकी बाली में कहीं धान की उपज जो बहुत उत्तम किस्म की फसल है उसकी उपज थोड़े ना होगी, वो थोड़े ना धान थोड़े ना लगेगा उसमें। और उदाहरण देते हैं दृष्टांत अलंकार के साथ, बहुत अच्छा उदाहरण है दृष्टांत का। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, संबुक जो घोंघी होती है ना, वो काली सी घोंघी में कहीं मोती थोड़े न बनता है। मोती तो बिल्कुल श्वेत अच्छे से घोंघे में बनता है, सीपी में बनता है, वो घोंघे में कहीं पर मोती नहीं बनता, वो तो सीप में ही मोती का निर्माण होता है। कहने का मतलब जैसी माता है बुरे स्वभाव वाली, वैसे ही मैं भी हूँ, है ना। मैं भी तो कारण हूँ, मैं नहीं होता तो ये लोभ और ये प्रलोभन नहीं होता माता को, और माता इस तरह की कुचाल चल के, बुरी चालें चल के जो इस तरह से भाइयों में दरारें नहीं पड़वा देती। फिर सपने दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। मैं सपने में भी ये नहीं सोचता कि किसी का दोष क्या दूं, है मेरे तो ये अभाग दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य के कारण समझ लीजिए कि जो है इसको दुर्भाग्य रूपी समंदर है, जिसमें मैं अवगाहन कर रहा हूँ, खुद पर कोस रहे हैं, पश्चाताप से कर रहे हैं कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं किसी को क्या दोष दूं। आगे कहते हैं, बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारियो जाय जनन कही काकू, है ना। अब इस तरह से मैंने अपनी माता को भी बहुत कुछ कहा। अब सभा में ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, चित्रकूट में वहाँ पर आश्रम में स्थित सभा में ये अपनी बात कह रहे हैं। मैंने माँ को भी बहुत कुछ कहा है, अपनी माता को भी कोसा है, भला बुरा कहा है, लेकिन उनका भी दिल दुखाया है ना। मैं किसी से इस तरह से कहने का कैसे मतलब वो कर सकता हूँ, जबकि मैं भी उसका स्वयं भी माध्यम हूँ, दोषी हूँ। आगे कहते हैं, हृदय हेरि हारऊँ सब ओरा, एक ही भांति भले हूँ भल मोरा। अब मेरा दिल इतना दुखी हो गया है कि मैं हर तरह से हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, किस तरह से मेरा अब कल्याण हो, मेरी भलाई अब कैसे हो, क्योंकि मेरी तो बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। गुरु गोसाई साहिब सी रामू। अब कहते हैं कि गुरु हैं
और राम भगवान हैं, स्वयं जब मुनिवर हैं, भगवान साथ में हैं, तो लागत मोहि नीक परिणाम। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने का या जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उसका कुछ अच्छा ही परिणाम होगा, क्योंकि यहाँ इतने बड़े गुरु श्रेष्ठ हैं और ईश्वर साक्षात भगवान राम हैं, तो मुझे इसका परिणाम अच्छा ही दिखता है। फिर साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सत्य भाव। सत्य भाव से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर इस साधुओं की ये सभा है, अच्छे लोगों की सभा है, गुरु हैं, प्रभु हैं पास में, है ना, सब और ये सबके इन सबके होते हुए प्रेम प्रपंच की झूठ फूर जान है मुनि रघुराव। मैं चाहे अच्छा बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं, सब प्रभु राम सब समझते हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है।